हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण के माप। अपकिरण का मतलब होता है बच्चों बिखराव या फैलाव। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब ये है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है, यानी उनमें कितना एवरेज वैल्यू से कितना वेरिएशन है। दूसरा, ग्रेटर द वेरिएशन अमंगस्ट डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज़, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा द मोर विल बी द डिस्पर्शन, उतना ही ज़्यादा डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप, यानी इससे पहले जब हमने मीन, मोड, मीडियन पढ़े थे वो फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस कहलाते हैं, और डिस्पर्शन के जितने भी माप हैं वो सेकंड ऑर्डर एवरेजेस कहलाते हैं, क्योंकि ये मीन, मोड, मीडियन पर आधारित होते हैं। पहले मीन, मोड, मीडियन जो भी हमसे सवाल में पूछा जाता है, पहले हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उनसे डेविएशन निकाले जाते हैं। तो इसलिए डिस्पर्शन जो हैं, इनके जो डेविएशन हैं, माप हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्यों पर आधारित हैं। डिस्पर्शन में सबसे पहला जो माप है वो है रेंज, यानी विस्तार। बहुत आसान है बच्चों। रेंज का मतलब है कि विस्तार का कितना है, यानी दो पद मूल्यों के बीच की दूरी कितनी है। इट इज़ डिफाइंड as the difference between the largest and smallest values in the series, यानी किसी जो भी सीरीज़ आपको दी हुई है उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उन दोनों के बीच का अंतर रेंज कहलाता है। अब इसमें हम, इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट जो वैल्यू है L माइनस S, यहाँ पर L लार्जेस्ट वैल्यू के लिए है और S जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जब हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, यानी दो पद मूल्यों के बीच में जब हमको तुलना करनी होती है, दो श्रेणियों के बीच में तुलना करनी होती है, तो हम कोएफिशिएंट के थ्रू उसको निकालते हैं, जो कि L माइनस S डिवाइडेड बाई L प्लस S। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हमने बताने की कोशिश की है। फाइंड आउट द रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 1, 3, 5, 9, 11। अब आपको ये देखना है कि इस सीरीज़ में लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1, और लार्जेस्ट वैल्यू इस सीरीज़ में हमको दी हुई है 11। और यदि हमको रेंज निकालने के लिए कहा जाता है तो उसका फॉर्मूला है L माइनस S। तो L जो है लार्जेस्ट वैल्यू है वो 11 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, तो रेंज हम कितनी हुई 11 माइनस 1, जो कि हमारी 10 जो है वो हमारी रेंज है। अब इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो एक बार उसी को हम माइनस करते हैं और उसी को प्लस करते हैं। तो जब हम 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1, यानी 10/12, और इस तरह से 10 में जब हम 12 का भाग लगाएंगे तो हमको 0.83 जो मिलेगा, ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगी, यानी विस्तार का गुणांक होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो माप है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक। अब ये निकालने के लिए हमको पहले क्वार्टाइल्स निकालने पड़ते हैं। अब जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं तो ये थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच के अंतर को बताता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। अब ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं इसको हम अच्छे से समझेंगे और ये कैसे निकाले जाते हैं, इनकी डेरिवेशन कैसे होते हैं। तो क्वार्टाइल डिवाइड अ सेट ऑफ डाटा सीरीज़ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी चतुर्थक हैं, चौथाई हिस्से में बांटते हैं किसी भी सीरीज़ को, 4 भागों में बांट देते हैं।
अब हम इसमें हमको मिलता है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल की। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है बच्चों 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो 25% वैल्यूज़ आर बिलो। हम जो भी फर्स्ट क्वार्टाइल जब हम निकालते हैं तो इट डिवाइड्स द डाटा सच दैट 1/4 और द 25% ऑफ द वैल्यूज़ आर बिलो इट। यानी कहने का मतलब है कि 1/4 25 तक, 25 या 25 के नीचे तक की वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट क्वार्टाइल में आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल सीरीज़ को 2 बराबर भागों में बांटता है, बराबर 50-50% पे बांट देता है। अब जब हमने मीडियन पढ़ा था वो बिल्कुल बीच का भाग होता है, तो वो सेकंड क्वार्टाइल कहलाता है, Q2 कहलाता है। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 कहते हैं और सेकंड क्वार्टाइल को हम Q2 कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है थर्ड क्वार्टाइल। जब हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं, इट डिवाइड्स द सीरीज सच दैट 3/4 और 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज़ बिलो इट। यानी 75% ऑब्जर्वेशन जो है वो इसके नीचे होती हैं एंड रिमेनिंग 1/4 और 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर अबव इट। तो यानी फर्स्ट क्वार्टाइल 1/4 वैल्यूज़ को बताता है, थर्ड क्वार्टाइल 3/4 75% वैल्यूज़ को बताता है और थर्ड क्वार्टाइल को हम Q3 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल्स। अब ये क्वार्टाइल्स जो हैं हम कैसे निकालते हैं? जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें निकालने का तरीका यह है कि मान लीजिए Q1 निकालना है, हमको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। तो Q1 के लिए यदि सीरीज़ हमको दी हुई है तो हम n+1 Q1 n प्लस साइज़ ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, यानी वो उसी तरह से जैसे कि हम Q2 या मीडियन की वैल्यू निकालते थे। मीडियन निकालने के लिए हम बाई 2 करते थे, 2 से भाग लगाते थे। क्योंकि ये क्वार्टाइल हैं, चतुर्थक हैं, इसलिए हम इनको 4 से भाग लगाएंगे और थर्ड क्वार्टाइल को उसी 4 से भाग लगा करके हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको थर्ड क्वार्टाइल मिल जाएगा। और जब डिस्क्रीट सीरीज़ की बात आती है तो क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती हैं, तो हमारा काम क्या होता है, वी नीड टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। जब हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सबसे पहले हम उनकी CF निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं और उसके बाद हम ये फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है हम कैसे निकालते हैं। फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ये मिले हुए डेटा है, हमको 56, 14, 84, 21, 85, 2, 35, 74, 66, 52 एंड 45। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ये जो डाटा हैं इनको हम एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। तो सबसे पहला देखिए 2, 14, 21, 35, 45, 52, 56, 66, 74, 84 एंड 85। Q1 निकालना है, n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। अब Q1, अब देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 + 1 12, 12/4, 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आता है थर्ड आइटम। थर्ड आइटम मतलब 21, दिस इज़ थर्ड नंबर पे है थर्ड आइटम 21। तो 21 जो है वो हमारा Q1 है। इसी तरह से हम Q1 जो है वो हमारा 21 है। इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है Q3 - Q1 है। तो Q1 तो हमने निकाल लिया, वो 21 है। Q3 निकालने के लिए हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मिलता है 74। तो 9th आएगा, डिवाइड करेंगे जब 4 से, यानी 12 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो हमको 9th और 9th वाले टर्म पे 74 आपको दिया हुआ है। तो Q3 जो है वो 74 है। और इस तरह से इंटर क्वार्टाइल रेंज जब हम निकालते हैं
तो Q3 माइनस Q1, तो Q3 हमारा 74 है, Q1 21 है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 53। तो इस तरह से बच्चों ये हमने रेंज देखा, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखा कि किस तरह से हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं। आगे हम और भी सवाल करेंगे जिसमें कि क्वार्टाइल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो आपको सबसे पहले इन क्वार्टाइल्स को निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वार्टाइल्स के बारे में ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।